अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीब और ऐसे अति पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान, उसका लाभ मिले, इसके लिए क्रीमी लेयर वहां पर बनना चाहिए। जैसे ओबीसी कैटेगरी में क्रीमी लेयर है, वैसे ही एक क्रीमी लेयर एससी एसटी कैटेगरी में भी होना चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। आज भी एक सॉल्यूशन दिया गया, एक सुझाव दिया गया कि ऐसे इस मामले को इस पर पाया जा सकता है और जो आरक्षण का जिसको सबसे ज़्यादा लाभ चाहिए उनको लाभ दिया जा सकता है। तो हमारे साथ रीना सिंह हैं जिन्होंने कुछ याचिकाकर्ताओं की नुमाइंदगी की है और वहां पर कोर्ट को ये बताया है कि एक उपाय ये भी हो सकता है। वो उपाय क्या था जो आपने बताया? देखिए, 2024 में एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई सरकार को एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी जो लोग गरीब हैं वो अभी तक आरक्षण जो है, आर्थिक आधार पे आरक्षण के बावजूद वो गरीबी रेखा से आगे क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तो इस बेसिस पे जो कुछ एससी एसटी ओबीसी वर्ग के जो ऐसे लोग थे कि जो बार बार सरकारी एग्जाम्स देते हैं पर उनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि जो ऑलरेडी वहाँ पे आर्थिक रूप से सक्षम लोग बैठे हुए हैं उनके कारण, तो यहाँ पे हमने ये मैकेनिज्म किया है कि भाई अगर जो सबसे पहले जो गरीब है और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस्टेब्लिश हो रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जिसकी इनकम सबसे कम है और फिर उस हिसाब से सीटों को भरते चले जाएं। तो कोर्ट का इस पे क्या रुख है? इस पे सुनवाई अभी जारी है? हाँ, इस पे ये पिटीशन लास्ट अगस्त में 2025 में ही एडमिट हो गई थी। इसमें हमारा जो एक जो मेन है, हम डायरेक्टली क्रीमी लेयर को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं और जो ऑलरेडी रिजर्वेशन के जो क्राइटेरिया है, प्रोविजंस हैं, उसको भी हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से आप आर्थिक आधार पे आरक्षण दे रहे हैं, आर्थिक आधार को ही मुद्दा रखा जाए। खाली जो जातिगत है उस चीज में जातियों के जो भी उसमें प्रोविजंस हैं, क्राइटेरियाज हैं, वहां पे आप पहले सबसे गरीब तबके के आदमी को मौका दीजिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। और यहाँ पे हालांकि हमने इसको जनरल उसमें नहीं, आप ये चाहते हो कि लिबर्टी विद इन लिमिट हो? एग्जैक्टली और लिबर्टी पहले जिसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और हमने ऐसा डाटा प्रेजेंट करा है कि किन घरों के पास जमीनें हैं, नहीं है, किसके पास टू व्हीलर हैं और कौन से ऐसे लोग हैं। और दूसरा हमने इसमें ये भी रखा है कि जिसको एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया है वो दोबारा वो परिवार आरक्षण का लाभ ना ले पाए। क्योंकि देखिए, आईएएस जिसके घर के लोग बन गए हैं उनके बच्चों को जातिगत आरक्षण का फायदा ना मिले, उन सीटों को उन लोगों को मिले जो गरीब हैं और जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यानी जो उपाय कोर्ट के सामने सुझाव दिए गए हैं वो ये कि एक अनार 100 बीमार, तो अनार पहले उसको मिले जो सबसे ज्यादा बीमार हो। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।